वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों कैसे हैं? चलिए जी बात करते हैं आज अनुपात समानुपात के कुछ नए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिएगा आज किस प्रकार के क्वेश्चन आप करेंगे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है सर आपके लिए 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। यानी कि आपको दिया गया है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा। भाई 17:19 मैं इस बात को लिख लेता हूं प्यारे दोस्तों इस तरीके से। भाई इसके प्रत्येक पद में से सर क्या घटाया जाए। चलिए जी घटाने की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। मान लीजिए आपने इसमें से x घटा दिया, आपने इसमें से भी x घटा दिया, सेम कंडीशन। अब इसे घटाने के बाद भाई आपका रेशो 5:7 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा भाई, कैलकुलेशन आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 की मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा भाई इन दोनों में, 17 सत्ते 119 माइनस के 7x बराबर 19 पंजे 95 माइनस के 5x। अब देखिएगा आप यदि मैं 7x को इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, 95 को इधर ले आऊं तो माइनस हो जाएगा। यानी कि कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी कि 7x माइनस 5x बराबर 119 माइनस 95। अब 7x में से 5x गए भाई, 2x आपका बचेगा। अब 119 में से 95 घटाने की आप बात करें प्यारे दोस्तों तो देखिए कितना कम है 119। देखिए जोड़ने का तरीका, आप 95 को 100 के इक्वल कर लीजिए। यानी कि 5 यदि आप जोड़ोगे तो 100 के इक्वल, और 19 और आपको फालतू चलना है जी। तो कितना आ गया आपके पास 19 और 5 24, और x बराबर कितना प्यारे दोस्तों 12। यहाँ से आपको पता चल गया यदि आप इसमें से 12 घटा दो, यानी कि 17 में से भी 12 घटा दो आप, और 19 में से भी 12 घटा दो आप, तो भाई 17 में से 12 गए, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यानी कि 5:7 हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप इसके प्रत्येक पदों में से 12 घटा देते हो तो आपका आंसर, आपका अनुपात 5:7 हो जाएगा। चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। अब तक तो बात की थी घटाने की, लेकिन अब बात की जा रही है कि यदि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। भाई 2:3 हो जाए। सिंपल सा वे, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में किया भाई। अब 3/5 आप इसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़े, भाई आपने x जोड़ दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपका रेशो क्या हो गया 2:3 हो गया, यानी कि 2:3 आपका हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 10 प्लस 2x। अब भाई 2x को इधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा 3x में से, यानी कि 3x माइनस 2x बराबर, अब भाई 9 इधर भेज दूं तो भाई क्या होगा 10 में से माइनस हो जाएगा। अब 3 में से 2 गए भाई, 1x बच गया, यानी कि x बराबर आपके पास कितना आ गया जी 1। यदि आप 3/5 में इसमें भी 1 जोड़ दो भाई, और इसमें भी 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, 5 और 1 6। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कट करेंगे आप इसे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि रेशो आपका 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है जी 1। यदि आप इसमें 1 जोड़ देते हैं तो आपका अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। 2 संख्याएं आपके पास 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई आपको मैं देखो थोड़ा सा पहले समझाऊं बात को। भाई जैसे 2 संख्याएं मैं लिख दी आपके पास, एक 10 और एक 15। अगर इनके बीच रेशो की बात की जाए प्यारे दोस्तों, इनके बीच अनुपात क्या है, अनुपात आप लोगे तो बिल्कुल सबसे शॉर्ट टर्म इनमें से जो भी कॉमन है आप उसे एक तरफ निकाल दोगे, और जो कुछ भी बचेगा वो इनके बीच रेशो होगा। आपको पता चल गया कि 5 से दोनों कट सकते हैं, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिये 15। 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। लेकिन यदि मैं संख्याओं के रूप में इन्हें लिखूं तो मैं इन्हें 2x
और 3x लिखूंगा। ये x क्या है भाई, ये वो x वो कॉमन संख्या है जो आपने यहाँ से बाहर निकाल ली। यदि वो यहाँ पुट आप कर दो तो संख्या आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी। और वो x क्या है यहाँ 5, क्योंकि 5 से आपने से डिवाइड किया भाई, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिएगा आप किस तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे। भाई दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। भाई एक संख्या 7x होगी तो दूसरी 9x होगी। फिर आपको बात कहेगी कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया भाई, ऊपर भी और इसके डिनोमिनेटर यानी कि अंश में भी और हर में भी, दोनों में 5 जोड़ दिया गया, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो गया भाई 4:5। तो प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा कैलकुलेशन आपको करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 5 की गुणा इन दोनों में, 5 सत्ते 35x प्लस 5 पंजे 25 बराबर 9 चौक 36x प्लस 20। अब आप देखिएगा भाई 35x को यदि इधर ले जाऊं तो क्या माइनस होगा 36 में से, और 20 को इधर ले जाऊं तो ये माइनस होगा 25 में से, यानी कि आपके पास कैलकुलेशन आ गई x बराबर 5, सीधा सा। ठीक है भाई, यानी कि x की वैल्यू क्या है 5। अब आपसे पूछा गया है कि संख्याएं क्या है। भाई पहली संख्या आपने 7x माननी थी, तो x की जगह क्या पुट कर दिया 5, तो 7 पंजे 35, ये तो भाई 35 हुई। फिर यहाँ 5 अगर आप पुट कर दोगे 9 पंजे 45, यानी कि एक संख्या 45 हुई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई 45 और 35 में बड़ी संख्या 45, 45 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और साथ के साथ आप इसे कॉपी करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए प्यारे दोस्तों, बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो 3:5 उनका अनुपात हो जाता है, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई दो राशियां आपके पास है, यानी कि दो राशियों का मतलब है कि संख्याएं, तो मैं मान लो एक 2x है और दूसरी 3x है, क्योंकि इनके बीच 2:3 का अनुपात है, इसलिए मैं 2x और 3x इन्हें लिख दिया। फिर कहा गया कि यदि प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, तो प्यारे दोस्तों इनका रेशो क्या हो जाता है, इनका रेशो हो जाता है जी 3:5, यानी कि 3:5। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी 10x माइनस 25 बराबर 3 तिया 9x माइनस 15। अब 9x को इधर भेज दीजिएगा तो 10 में से माइनस होगा प्यारे दोस्तों, तो x बच जाएगा आपके पास, 25 प्लस हो जाएगा इधर आगे, और 25 में से 15 गए आपके पास, 10 आपके पास बचेगा, यानी कि x क्या है 10, और संख्या 10 दूनी 20, 10 तिया 30। छोटी संख्या कौन सी है प्यारे दोस्तों, छोटी संख्या आपके पास 20 है। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगले क्वेश्चन, देखिएगा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, यानी कि 3 संख्याएं प्यारे दोस्तों आपके पास है, गिवन है, एक a, एक b और एक c, 10, 15 और 24। इनके बीच अनुपात आपको दिया गया है 10:15:24। फिर कहा क्वेश्चन में यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इन तीनों का योगफल आपको 98 दिया गया है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात आप यहाँ समझिएगा, अगर मान के चलो आपके पास एक संख्या 20 है, एक संख्या 30 है, चलिए जी एक 40 है आपके पास, एक 20 है आपके पास, मैं इनकी रेशो की अगर बात करूं तो प्यारे दोस्तों 0 से 0 कट जाएगी, इनकी 10 से भाग होगा, इनका रेशो क्या आया 2:3। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2:1 आपका यहाँ पे आया। अब आपने क्या ध्यान दिया भाई, जब भी आपने रेशो चेक किया तो आपने देखा कि छोटी संख्या 20 थी, बड़ी संख्या 30 थी। रेशो छोटी संख्या का 2 है और बड़ी का 3 है, और दोनों में बड़ा कौन सा है भाई ये। इधर देखो बड़ी संख्या कौन सी थी ये, रेशो भी सबसे बड़ा ये, यानी कि अगर आपको रेशो की बात दी जाए तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो रेशो में सबसे ज़्यादा होगी। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि 10, 15, 24 में सबसे ज़्यादा रेशो किसके पास है जी 24 सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए जी 24 ये अनुपात में दी गई है, तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे,
बात है वो, ठीक है। अब आपको दिया गया कि तीन संख्याएं ए, बी और सी, उनके बीच अनुपात है 10, 15 और 24। अगर मैं इन तीनों को जोड़ने की कोशिश करूं प्यारे दोस्तों, 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 1 4, यानी इनका योगफल आया जी 49। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ये तो 98 के बराबर है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। अब आपसे पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है। भाई एक पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 24 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 48 होगी। ये तो आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि बीच वाली संख्या कौन सी, भाई 15 दूनी 30 होगी और ये 10 दूनी 20 होगी। भाई 30 और 20 50 और 40 90 और 8 98, यानी कि तीनों का योगफल 98 हुआ। यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके लिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी 400 थे। वही कुल विद्यार्थी मैं लिख देता हूं पहले, कुल विद्यार्थी 400। लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे, यानी कि उसमें लड़के और लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि लड़कियों की संख्या में इंक्रीजमेंट है 50 का। भाई ये इतनी लड़कियां और फालतू आ गई कॉलेज के अंदर। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, लड़के तथा लड़कियों के बीच अनुपात कितना है? 5:3। यदि मैं स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की बात करूं, भाई लड़के और लड़कियों को अगर मैं जोड़ दूं तो वे टोटल विद्यार्थी होंगे। और ये कितने हैं जी? 8। लेकिन आपको दिया गया कि ये तो 400 है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 50 आई। तो लड़के कितने जी? 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की वैल्यू एक की 50 है तो 5 की इतनी होगी भाई। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि स्कूल में 250 तो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या की बात करें तो 50 थी, 150 लड़कियां हैं प्यारे दोस्तों। अब कहा गया कि 50 लड़कियां और आ गई। भाई लड़कियां लड़कियों में तो जुड़ेगी बिल्कुल। 150 और 50 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? आपके पास ये 200, यानी कि अब विद्यालय में 200 लड़कियां होगी और 250 लड़के। अब पूछा गया कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात अब क्या है? भाई 250:200, ये इनके बीच रेशो होगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि उनके बीच नया जो अनुपात है वो 5:4 है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। भाई दो संख्याएं आपको गिवन है, एक ए और एक बी। इनके बीच रेशो आपके दिया गया भाई 3:2, जबकि उनका योग 150 है। यदि संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो भाई 150 हो जाती है इनका योगफल। अब 3 और 2 5। भाई मेरे पास तो 5 आंसर, लेकिन आपको दिया गया है कि 150 है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी? एक पॉइंट की वैल्यू आपके पास 30 आई प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब पूछा गया आपसे संख्याएं कौन सी है, तो भाई एक संख्या 30 दिया, 90, 30 दूनी 60, यानी कि आपके पास दो संख्याएं, एक 90 है और एक 60 है। यदि आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपको 150 प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना सा क्वेश्चन ये था आपके लिए। चलिए जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन गिवन है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। भाई 3 कक्षाएं, कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी। इसमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। भाई प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र का इंक्रीजमेंट है। उसके बाद आपको दिया गया जिससे कि उनका अनुपात 5:6:4 हो गया, यानी कि 5:6:4 हो गया। तो प्यारे दोस्तों किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा, देखिए जी। भाई संख्याओं में, छात्रों में की संख्याओं में अनुपात 4, 5, 3, ये रेशो आपको दिया गया। अगर मैं कहूँ कि छात्रों में संख्या 4x है, अगर इसमें 15 छात्र बढ़ा दिए गए तो संख्या टोटल कितनी हुई भाई? 4x + 15। अगर मैं बी क्लास की बात करूं तो बी क्लास में छात्र कितने हैं जी? 5x, लेकिन 15 छात्र बढ़ा दिए गए तो जी इतनी संख्या उनके पास हो गई। तीसरी क्लास में छात्र कितने भाई? 3x,
यदि 15 छात्र मैं बढ़ा दूं तो इनके बीच टोटल विद्यार्थी हुए, यानी कि अब इनके बीच कक्षा ए में नए छात्र, ये बी में और ये सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाता है जी 5:6:4। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, यानी कि आप देखिए किसी भी दो के बीच रेशो आप ले लीजिए, या तो ए और बी के बीच ले लीजिए, या ए और सी के बीच रेशो ले लीजिए, या बी और सी के बीच आप रेशो ले लीजिए। चलिए जी मैं लेता हूँ ए और बी के बीच, यानी कि ए रेशो बी क्या कहता है भाई 4x + 15 बटे 5x + 15 बराबर नया अनुपात भाई ए और बी के बीच आप लोगे, यानी कि 5/6। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए प्यारे दोस्तों, 6 की मल्टीप्लाई इधर 6 चौक 24x + 15 छिक्का 90 बराबर 5 पंजे 25x + 15 5 75। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए आप 24 को इधर भेज दोगे तो आप माइनस हो जाएगा, 75 को आप इधर भेज दोगे ये 90 में से माइनस होगा, यानी कि 25x माइनस के 24x बराबर 90 - 75। ये कैलकुलेशन भाई x आ गया आपके पास यहाँ से। अब 10 में से 5 गए 5, 8 में 7 गया 1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आई प्यारे दोस्तों 15, जो कि आपने छात्रों को लेट किया था कि ये 4x है, ये 5x है, ये 3x है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, यानी कि सबसे पहली कंडीशन में तीसरी कक्षा, भाई तीसरी कक्षा तो ये थी और इसमें पहले कितने छात्र थे 3x, और x की वैल्यू कितनी है जी 15, यानी कि 15 × 45 छात्र आपके पास पहले थे। लेकिन जब 15 और नए आ गए भाई प्यारे दोस्तों, 15 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि आपके पास विद्यार्थी टोटल 60 हो गए। चलिए आप रेशो देखते हैं क्या क्वेश्चन x की वैल्यू सही आई या गलत आई। चलिए जी चेक करते हैं। पहले इतनी बातों को आप नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। भाई पहले 4x थे 5x थे विद्यार्थी, तो यहाँ तो 45 आपने गेट कर लिया। अब 15 5 यहाँ 75 छात्र थे, यहाँ 15 चौका 60 छात्र थे। लेकिन अब देखिएगा जब 15 छात्र यहाँ बढ़े तो यहाँ कितने छात्र हो गए भाई 75 हो गए, यहाँ 15 बढ़े तो कितने हो गए जी 90 हो गए, यहाँ 15 बढ़े तो यहाँ कितने हो गए प्यारे दोस्तों 60 विद्यार्थी आपके पास, 45 5 60 हो गए बिल्कुल। अब देखिएगा 5 से इसे भाग करिए, 5 से सारे कट जाएंगे बिल्कुल, 5 एकम 5 2 5 पंजे 25, 5 से इसे भाग कीजिए भाई, 5 एकम 5 5 छंग नहीं 8 5 8 40, यहाँ पे 12। तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर आप इसे 3 से भाग कर सकते हैं, 3 पंजे 15 3 छंग 18 3 चौक 12। अब आप देखिए क्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, 15 छात्र आपने बढ़ा भी दिए और उसके बाद उनके बीच अनुपात 5:6:4 भी आपको देखने को मिला, यानी कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है प्यारे दोस्तों। आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने भाई, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। भाई एक संख्या आपके पास a है, इसका 25% बराबर है दूसरी संख्या, भाई आपने b मान ली, इसके 20% के, इसके 20% के। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखिएगा आप प्यारे दोस्तों, a गुणा 25% यानी कि 25/100, b गुणा 20/100। आप यहाँ से 100 कैंसिल कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा। भाई अब यहाँ आपके पास आ गया a गुणा 25 बराबर b गुणा 20। यदि आप a को ऐसे रखते हैं, b को आप नीचे ले आओ इधर, तो कैलकुलेशन क्या होगी भाई, a/b बराबर 20, तो ऐसा कैसे ऊपर होगा, 25 को नीचे आना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप जब b को यहाँ ले आए तो 25 को आप इधर लेके आओगे। अब a कितना है जी 20 और b कितना है 25, क्योंकि बात की गई प्यारे दोस्तों संख्याओं की, तो संख्या तो आपके पास एक a है और एक b है, यानी कि एक 20 है और एक 25 है। यदि इनके बीच रेशो की बात की जाए तो 5 चौक 20 5 पंजे 25, यानी कि संख्याओं के बीच अनुपात है 4:5। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, लेकिन अगली क्लास में आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। आप कल उन्हें देखेंगे और बात करते हैं कल। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।